यूथ के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, क्या रणनीति है और क्या मैसेज है? देखिए, युवा हमारा भविष्य है, प्रदेश का, देश का भविष्य है। युवा हमारे आने वाले कर्णधार हैं, जिनके कंधों पर सारा जिम्मेदारी उनके कंधों पर आनी है। और जो देश की आज़ादी के बाद जो ये अमृत काल है, यानी कि देश की आज़ादी के 75 साल और 100 साल के बीच का, उसमें हमारे युवा हर क्षेत्र में बहुत बड़े इनके सूत्रधार बनने वाले हैं, बहुत बड़े कर्णधार बनने वाले हैं। और मैं सरकारी अगर रोजगार की बात करूं, नौकरी की बात करूं, तो मैंने 4 जुलाई 2021 को जब पद की और गोपनीयता की शपथ ली थी, उसके बाद पहला मेरा वक्तव्य था, पहला मेरा संकल्प था कि उस समय राज्य के अंदर हमारे सभी सरकारी विभागों में 24,000 रिक्तियां थी, यानी कि 24,000 पद रिक्त थे। और मेरा संकल्प था कि इन 24,000 पदों को हम भरेंगे और पारदर्शी तरीके से भरेंगे। मुझे आज आपके इस प्रगति संघ समृद्धि इस कार्यक्रम में ये कहते हुए खुशी है, मुझे संतोष है कि हमने उस 24,000 में से 19,000 लोगों को अभी नौकरी प्राप्त हो गई है। 19,000 लोगों को अभी तक नौकरी प्राप्त हो गई है और बचे हुए जो 5,000 हैं वह भी हमारे जल्दी हो जाएंगे। और ये जो 19,000 भर्तियां हुई हैं, सब पारदर्शी तरीके से हुई हैं। इससे पहले हमने नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। पहले नकल यहाँ पर रोज का ये एक काम हो गया था कि ये परीक्षा हुई और इसके बाद नकल का मामला आ गया। नकल परीक्षा हुई कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा हुई कि पर्चा आउट हो गया, परीक्षा हुई क्वेश्चन बैंक बाहर आ गया। दोबारा भर्ती जो है करने की बातें, लगातार अव्यवस्थाएं, चारों तरफ जो है शोरगुल, नौजवानों में हताशा, निराशा। और जैसे ही हमारे पास ये आया तो हमने सबसे पहले कहा कि नकल में जो भी होगा, जो भी इसमें सम्मिलित होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा। और इतना ही नहीं, हम देश भर का सबसे सख्त नकल का कानून लेकर आए, जिसमें हमने उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया हुआ है, सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान उसमें किया हुआ है। इसी का परिणाम हुआ कि एक भी मामला नकल का नहीं आया, पारदर्शिता के साथ नौकरी हुई, एक भी मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। और गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां, जिनको 5 सालों में, 10 सालों में एक भी नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी इसलिए नहीं मिल रही थी कि वो अयोग्य थे या प्रतिभा क्षमतावान नहीं थे, ज्ञानवान नहीं थे, पढ़ाई नहीं करते थे, तैयारी नहीं करते, तैयारी भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उनकी जो प्रतिभा थी, क्षमता थी, उसके साथ न्याय नहीं होता था, क्योंकि नकल माफिया हावी हो जाते थे। और अब उन्हीं में से वही प्रतिभागी हैं जो परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। पहले एक में भी नहीं निकलते थे, अब 4-4 में निकल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर पीसीएस परीक्षा का परिणाम निकला। कोई ऐसा जनपद नहीं है जहाँ 5 से 10 जो है हमारे युवा भाई बहन, कोई एसडीएम बना है, कोई तहसीलदार बना है, नंबर आया है। मैं हर जनपद में गया और उनके माता पिता को मैं देखता हूँ, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को लगता है कि अब उनका आत्मविश्वास लौटा है। अगर हम तैयारी करेंगे, हमारी प्रतिभा क्षमता के साथ, निश्चित रूप से न्याय होगा और हमारा चयन होगा।